हेलो नमस्कार, मैं वंशु और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। अगर आप यूपी बोर्ड 12th क्लास मैथ का पेपर देने वाले हैं इस साल, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लेटेस्ट होने वाली है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट समुच्चय, जिससे कि मैं बहुत ही आसान और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, तो आज हम टॉपिक नहीं चैप्टर पढ़ने वाले हैं समुच्चय। इसमें हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय क्या होता है, इसे हम कैसे लिखते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं और इसका यूज हमारे जीवन में किस प्रकार है। तो आइए इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कि समुच्चय, आखिर समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय मेरा होता है वेल डिफाइंड यानी दोस्तों जिसे परिभाषित किया जा सकता है, यानी वस्तुओं का संग्रह। वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। और दोस्तों वेल डिफाइन यानी वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। आप देख सकते हैं वेल डिफाइंड वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं बात करता हूं एक महीने का समूह। एक महीने का समूह दोस्तों ये भी समुच्चय में आता है। अगला एग्जांपल बात करता हूं दोस्तों 1 से 10 तक सम संख्या। तो दोस्तों 1 से लेकर 10 तक की सम संख्या भी क्या है, मेरा समुच्चय में से है। यानी वस्तुओं के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे मैं अपने दैनिक जीवन में आपको बता देता हूँ कि अवतार था कि अगर हम बाजार जाते हैं और हम थैले में बहुत से सब्जियां लेके आते हैं, तो हम सब्जी का भी संग्रह कर लेते हैं, जो कि वो भी मेरा एक समुच्चय का ही एग्जाम्पल है। अब दोस्तों हम लिखते हैं कि हम समुच्चय को किस प्रकार लिखते हैं। तो समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं, तो इसे हम लिखते हैं इस ब्रैकेट द्वारा, हम जिसे कहते हैं कर्ली ब्रेसिस। हम समुच्चय को हमेशा कर्ली ब्रेसिस के अंदर लिखते हैं। जैसे ये मैंने एग्जांपल लिया है a बराबर कर्ली ब्रेसिस के अंदर 1 2 3 4 5 डैश 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 फिर कर्ली ब्रेसिस। तो ये मेरा समुच्चय का ही एग्जांपल है। d यानी कर्ली ब्रेसिस a b c d, ये भी दोस्तों मेरा समुच्चय का ही एग्जांपल है। अब आइए अब हम आगे देखते हैं कि समुच्चय के प्रकार, कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं अपनी इस वीडियो में। लिखते एकल परिमित। तो अब हम आगे देखते हैं कि समुच्चय के प्रकार, कि मेरे समुच्चय कौन कौन से प्रकार होते हैं और हमें कौन कौन से पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले प्रकार होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय ये मेरा एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर कोई भी अवयव प्रेजेंट नहीं होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता।
जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। इसको हम प्रेजेंट करते हैं इस फाई से। इस फाई का मतलब होता है कि जो मैंने सेट दिया हुआ है उसके अंदर कोई भी अवयव नहीं है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, उदाहरण के लिए a बराबर करने बेसिस x सच दैट x का मान है 0 से कम, और ये प्रेजेंट कर रहा है दोस्तों प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। तो आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में a बराबर x सच दैट x, जहां x का मान 0 से कम हो और प्राकृतिक संख्या भी हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि x का मान 0 से कम भी हो और वो एक प्राकृतिक संख्या हो? तो आप कहेंगे इज नॉट पॉसिबल। तो यह पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि a बराबर 5। इस 5 का मतलब होता है कि हमारे जो भी हमें सेट दिया है उसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो ये मेरा पहला प्रकार है समुच्चय के प्रकारों में कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई अवयव प्रेजेंट ना हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कपड़े की दुकान पर जाएं और आप कहें कि हमें आलू चाहिए, बैंगन चाहिए, क्या आपको मिलेगा? तो आप वहां कहेंगे आपको नहीं मिलेगा। तो वो भी मेरा एक रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो मैं समुच्चय दूसरे प्रकार की बात करता हूं। तो मेरा दूसरा प्रकार है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय, एकल समुच्चय ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल एक ही अवयव प्रेजेंट होता है। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है, जिसमें केवल एक अवयव होता है। तो दोस्तों ऐसा समुच्चय है जिसमें केवल एक ही अवयव प्रेजेंट होता है, वो मेरा एकल समुच्चय कहलाता है। इसको भी हम एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि ए के अंदर केवल एक ही अवयव प्रेजेंट है। अगला एग्जांपल देखते हैं। कर रहा था कि ए के अंदर एक अवयव प्रेजेंट है और बी के अंदर भी केवल एक ही अवयव प्रेजेंट है। तो ये मेरा एकल समुच्चय का ही एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रकार की कि मेरा नेक्स्ट प्रकार क्या है। तो मेरा नेक्स्ट प्रकार होने वाला है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय तो ये एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है। एक ऐसा समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, वो मेरा परिमित समुच्चय कहलाता है। अवयवों की संख्या सीमित, अवयवों की संख्या सीमित। अवयवों की संख्या सीमित होती है, वो मेरा परिमित समुच्चय कहलाता है। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे ए के अंदर 1 2 3 4 और 5, तो ये मेरे केवल ए के अंदर 5 ही अवयव प्रेजेंट है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ए ई आई ओ यू, तो मेरे बी के अंदर भी केवल 5 ही एलिमेंट या अवयव प्रेजेंट है। तो ये मेरा परिमित समुच्चय का ही एग्जांपल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रकार कि नेक्स्ट प्रकार हमारा क्या है। तो नेक्स्ट प्रकार है मेरा नंबर 4, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय यानी ये मेरा परिमित समुच्चय का ही उल्टा है कि परिमित में अवयव सीमित होते हैं, लेकिन अपरिमित में मेरे अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती, यानी इसमें असीमित होती है। जैसे मैं बात करता हूं कि मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूं 1
2 3 4 और डैश डैश डैश। इसका मतलब है यानी इसमें इतने अवयव हैं कि हम उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, यानी अनंत है, असीमित है। तो ये मेरा अपरिमित समुच्चय का एक एग्जाम्पल है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 0 1 2 3। ये भी दोस्तों मेरा अपरिमित संख्या का ही एग्जाम्पल है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रकार कि नेक्स्ट प्रकार मेरा क्या होने वाला है। अब मैं नंबर 5 पर बात करता हूं। अब दोस्तों देखिए, अब हम नंबर 5 बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं समान समुच्चय। समान समुच्चय यानी ये एक ऐसा अवयव होता है जिसमें ए के अवयव और बी के अवयव दोनों ही समान होते हैं, यानी ए के अवयव और बी के अवयव ही समान होते हैं। यानी हमें दो समुच्चय दिए जाएंगे और दोनों अवयव समान होंगे। यानी दो समुच्चय जिनके अवयव समान, दो समुच्चय जिनके अवयव समान। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, यानी ए बराबर मैं कह देता हूं ए ई आई ओ यू, और मैं बी में बात करता हूं तो ओ यू ई ए आई। तो आप देख सकते हैं जो मेरे अवयव ए में प्रेजेंट है वो ही मेरे बी में प्रेजेंट है। बस मैंने इन्हें घुमा फिरा कर लिख दिया है, लेकिन बात एक ही है कि ए के अवयव बी में प्रेजेंट है। तो ये मेरा समान समुच्चय का ही एग्जांपल है। अब देख सकते हैं दोनों में, ए में और बी में, दोनों में ए में लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, ये मेरा समुच्चय है, और बी में लिखा है ओ यू ई ए आई, यानी ये भी क्या है ये है मेरा व्यंजन, यानी वोवेल्स है। ये दोनों मेरे वोवेल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये मेरा समान समुच्चय का ही एग्जांपल होगा। अब नंबर बात करते हैं 6, नंबर 6 कि नंबर 6 प्रकार मेरा क्या है, वो है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय। तो ये दोस्तों मेरा एक ऐसा समुच्चय होता है, यानी जितने अवयव ए में होंगे उतने अवयव मेरे बी में प्रेजेंट होंगे। जितने अवयव हमें ए में देखने को मिलेंगे उतने हमें बी में देखने को मिलते हैं। इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए में बात करता हूं मैं 1 2 3 4 5। ये मेरे दोस्तों ए के अंदर हैं 4 5 अवयव हैं, और बी के अंदर तो आप देख सकते हैं कि मेरे ए के अंदर भी 5 अवयव प्रेजेंट हैं और बी के अंदर मेरे 5 अवयव प्रेजेंट है। तो ये मेरा तुल्य समुच्चय को प्रेजेंट करेगा। तुल्य समुच्चय में ऐसा समुच्चय जिसमें ए के अवयव और बी के अवयवों की संख्या समान है, यानी यदि ए के अंदर 5 अवयव हैं तो ए के अंदर मेरे 5 अवयव होंगे, यानी बी के अंदर मेरे 5 अवयव प्रेजेंट होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रकार की। नेक्स्ट प्रकार क्या है, अब हम बात करते हैं नंबर 7, जो कि मेरा है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय ये मेरा ऐसा समुच्चय होता है इसमें ए के अवयव बी के अवयव से संबंधित होते हैं। ए के अवयव बी के अवयव से संबंधित होते हैं। इसका हम एग्जांपल समझते हैं बस। मेरा ए के अंदर प्रेजेंट है 1 2 3 और 4। मेरे बी के अंदर प्रेजेंट हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
तो आप देख सकते हैं मेरे ए के अंदर प्रेजेंट है 1 2 3 4, क्या बी के अंदर भी यही प्रेजेंट है 1 2 3 4, तो ये मेरा उप समस्या को प्रेजेंट करेगा। उसे प्रेजेंट करने का तरीका बहुत ही आसान है, हम इसको इस चीज से प्रेजेंट करते हैं, यानी ए के अवयव बी में प्रेजेंट है, ए के अवयव मेरे बी के समुच्चय में क्या है प्रेजेंट, तो हम इसको इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब मैं नंबर 8 की बात करता हूँ। नंबर 8 है मेरा सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। ये दोस्तों ऐसा समुच्चय होता है, इसमें हमें ए और बी के सभी अवयव ले पड़ते हैं। यदि ए में 10 अवयव हैं और बी में भी 10 अवयव हैं, तो हमें वो सब एक साथ लेने होंगे। इसको हम दोस्तों इस चीज से दिखाते हैं, यू, यानी हम इसे कहते हैं यूनियन। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था नंबर 8 सार्वत्रिक समुच्चय, ये एक ऐसा समुच्चय होता है इसमें ए के अवयव और बी के अवयव वे अवयव लेने पड़ते हैं जो कि दोनों में मतलब दो में समान नहीं हो, और सभी अवयव हमें लेने पड़ते हैं। जैसे अगर ए में 5 अवयव है और बी में मेरे 10 अवयव हैं, तो हम सभी उन अवयवों को लेंगे जो एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, और इसे हम दिखाते हैं इस चिन्ह द्वारा, यानी इसका मतलब होता है यूनियन सेट। तो ये दोस्तों मेरे समुच्चय केवल 8 प्रकार थे, अब हम जानते हैं और आगे। तो मेरे दोस्तों आगे है समुच्चय को लिखने की विधियां, समुच्चय को लिखने की विधियां, समुच्चय को लिखने की विधियां। कि दोस्तों में समुच्चय को लिखने की कौन कौन सी विधियां हैं और हमें किन किन विधियों से हम उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेरी नंबर 1 विधि, नंबर 1 विधि है सूची विधि, सूची विधि, सूची विधि। ये विधि बहुत ही आसान है। इस विधि हम केवल इस प्रकार लिखते हैं समुच्चय को 2 4 6 8 और 10। और नंबर 2 की बात करता हूं, वो है मेरी नियम विधि, नियम विधि। इस विधि में हमें इस तरीके को अपनी ही लैंग्वेज में लिखकर दिखाना होगा कि किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है। तो हम इसलिए लिखेंगे ए बराबर करली बेसिस x सच दैट x सम संख्या, ये दोस्तों सम संख्या है, सम संख्या का समूह, सम संख्या का समूह जहां x का मान 10 से कम है, जहां x का मान 10, अब आप इससे देख सकते हैं कि x का मान 10 भी है और 10 से ज्यादा है। यहाँ हम दोस्तों x का मान 10 से ज्यादा दिखाएंगे, 10 से ज्यादा है और 10 के बराबर भी है। ये लीजिए 10 से ज्यादा है और 10 के बराबर है। दोस्तों में सूची विधि में हमने देखा कि हम इसे सिंपल तरीके से लिख देंगे कि a बराबर 2 4 6 8 10। लेकिन नंबर 2 नियम विधि, इस विधि हमें दिखाना होगा कि हम इसे अपनी लैंग्वेज में किस प्रकार लिख सकते हैं कि a बराबर x दैट x सम संख्याओं का समूह जहां x का मान 10 से अधिक और 10 के बराबर भी है। ये 10 है, x का मान 10 से अधिक और 10 के बराबर भी है। अब हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज के बारे में, अब हम डिस्कस करते हैं। अवयव है, आपको ये वाला चीज लिखा है तो इसका मतलब है अवयव नहीं है, अवयव नहीं है। और आपको ये दिखता है तो इसका मतलब है उपसमुच्चय, जो कि मैंने पीछे बताया। और आपको ये वाला चीज दिखता है तो इसका मतलब है उचित समुच्चय, उचित समुच्चय। और आपको ये वाला चीज दिखता है तो इसका मतलब है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो मेरी लैंग्वेज आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गई होगी। और बस मैं वीडियो लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।